चलो ध्यान समझो, हम लोग आज समझेंगे। देखो हम लोग कल क्या क्या पढ़ चुके थे, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल पढ़ चुके थे। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल पढ़ चुके थे। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल में बस एक चीज हम लोग कल मतलब लिखवाना भूल गए थे, उसमें याद रखना कि वन स्ट्रेट एंगल क्या लिखोगे, बराबर टू राइट एंगल। वन स्ट्रेट एंगल बराबर कितना होता है, टू राइट एंगल। कैसे, तो कहोगे वन स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना, 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। तो दो 90 डिग्री ऐड करो तो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब वन स्ट्रेट एंगल बराबर दो राइट एंगल। वन स्ट्रेट एंगल बराबर दो राइट एंगल। बात समझ में आ रहा है? अब देखो आज तो ये तुम लोग लिख लेना ना। आज आगे हम समझते हैं कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ध्यान समझो। तुम लोग घड़ी देखो, घोड़ा नहीं घड़ी, इस तरह ये घड़ी में क्या बन रहे हैं 12, तुम्हारे 12 नहीं जी, घड़ी के 12, घड़ी के 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब घड़ी का 12 बजा, ये ऐसे घूम के पूरा कहाँ गया, फिर से यहाँ पर आ गया। यह क्या बना ले, एक कंप्लीट टर्न। यह क्या है, कंप्लीट से हम खड़े यहाँ पे ऐसे सामने, तो ये ऐसे घूमे, ये ऐसे घूमे, ये ऐसे घूमे, ये क्या कर लिया हम, एक कंप्लीट टर्न कर लिए। एक कंप्लीट क्या कर लिए, टर्न हमारा हो गया। और इसी कंप्लीट टर्न को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। क्योंकि हम क्या करें, एक पूरा रिवॉल्व कर लिए, तो एक कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, एंड द रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। और इसी को क्या बोलेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट होते ध्यान से, कहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये पूरा क्या बन गया, कंप्लीट एंगल। कितना बन गया, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना है, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री। बात समझ रहा है? तो कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड ए रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन एंड, अच्छा ये कहीं सेम चौक से लिखे क्या, एंड ए रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, क्या बताओगे, और रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, और रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी अपने जगह पर एक जगह ऐसे रिवॉल्व कर लिए तो वही क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या बताओगे, इट्स मेजरमेंट, इट्स मेजरमेंट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसका मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखो इसमें रिलेशन, कंप्लीट एंगल, सी ए मतलब कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल बराबर होता है टू स्ट्रेट एंगल, याद रखना। एक कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू टू स्ट्रेट एंगल। या तो एक कंप्लीट एंगल, बैठ जाएगा, एक कंप्लीट एंगल वही बैठ जाएगा, एक कंप्लीट एंगल इज टू स्ट्रेट एंगल। और एक स्ट्रेट एंगल बता दे कितना राइट एंगल होता है, दो। एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल, तो दो स्ट्रेट एंगल में 4 राइट एंगल। तो एक कंप्लीट एंगल बराबर क्या होगा, 4 राइट एंगल। ये इतना लिख लो, ये इतना लिख लो। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बताइए एक घड़ी में दो सुइयां, पता है ना 3 सुई होती है, एक होता है घंटा का, एक मिनट का, एक सुई का और एक सेकंड का। तो हम लोग को सेकंड से मतलब नहीं, हम लोग को घंटा से मतलब है। घंटा मतलब घंटा की सुई से और मिनट की सुई से मतलब है। तो देखो हमारे पास दो क्या है, हैंड है, 3 हैंड होते हैं लेकिन 2 हैंड से मतलब है। एक हमारा क्या है, मिनट हैंड, एक होता है आर हैंड। तो ये हमारा क्या है, क्लॉक है। ये क्या है, क्लॉक है। तो ऊपर होता है 12, नीचे होता है 6, इधर होता है 3 और इधर होता है 9। बाकी इसमें भरे होते हैं, बाकी इसमें क्या होते हैं, भरे होते हैं। इसमें याद रखना, अगर यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर क्या है, आर हैंड है। कौन है, आर हैंड। अगर यह पूरा रिवॉल्व कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एक रिवॉल्यूशन लेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और बताओ अच्छा कितने नंबर हैं, तो कहोगे 12 नंबर है। कितने नंबर है, 12।
तो 12 से इसमें भाग करा दो, क्या करा दो, तो कब बार में जाएगा, 3 बार में, 36 कैंसिल हो गया, 0 उतारो कब बार में जाएगा, 0 बार में, ये कैंसिल होगा, कितना आया 30, यानी यहाँ पर है उतना 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, 10 और 11। इसका मतलब हुआ कि एक नंबर के बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। यानी एक कोई दो नंबर है उनके बीच में एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए घड़ी की सुइयां कहाँ पर है, एक 1 पर है और एक कितना है, 4 पर, तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करें, तो तुम काउंट करना। तो कितना हो गया, 1 2 3, कितना हुआ 3। तो मल्टीप्लाई कैसे कराना है तुम्हें, बार बार 30 से, 33 जा 90, 33 जा 90, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। बात समझ आ रहा है, कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इससे हम लोग बोलेंगे क्वार्टर, क्या बोलेंगे, क्वार्टर। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या बोलेंगे, क्वार्टर, क्या बोलेंगे, क्वार्टर। और देखो अगला, ये समझ आ रहा है ना, खिचड़ी पक गया, खिचड़ी नहीं पका है, एक नंबर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, कितना बन रहा है, बस में रहा है। अब देखो ध्यान से, अब अगला पूछ रहा है कि एक सुई है 2 पर, 2 से कहाँ घूम के गई है, 8 पर पहुंची, कहाँ पहुंची है, 8 पर। तो देखो ये क्या बन गया है, तो काउंट करना है तुमको। तो देखो 1 2 3 4 5 6, कितना घुमा, 6। तो मैं कहूँ 6 से गुणा कराओ किसमें, 30 का, तो 6 तरीके 18 यानी 180, कितना डिग्री का एंगल बना, 180। 180 डिग्री बोलते हैं हाफ, क्या बोलते हैं, हाफ, या इसको बोलते हैं 1/2, क्या बोलते हैं, 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन। और इसको बोलते हैं 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, 1/4। हाँ, अब अगला इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, कहाँ बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे, कहाँ पर पहुंच गया, 11 पर। रिवॉल्यूशन कहाँ पहुंच गया, 11 पर। पूछा इस एंगल को बताइए, तो कितना होगा, तुम्हें कुछ करना, 6 था यहाँ पे, 7 8 9, कितना हो गया, तो करो 9 गुणे 30, 9 गुणे 30 कितना हुआ, 270, 9 3 27, 270। इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, यहाँ पे क्वार्टर था, यहाँ पे हाफ था, यहाँ इसका कोई पर्टिकुलर नाम रहता है। इसको बोलते हैं 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। बस में 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से, कैसे हम लोग समझते हैं, 1/4 हुआ, 1/2 हुआ, 3/4 हुआ, कैसे होता है ये देखो, छोटा सा बनाए तो समझ आ जाएगा। ये है, या 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। तो अगर देखो कितने एंगल होगा, अगर 3 नंबरों का होगा तो ऐसे ऐसे कितने खाने बन सकते हैं, 4। इसमें से इतना ही ना पूछ रहा है, तो कितने बराबर खाने हो सकते हैं, 4। तो इसमें से कितने खाने की बात तो रहा है, तो 1 4 में से 1, मैंने बोले 1/4, पास में रहा है। अगर ऐसा हो रहा है 12 6 3 9, ठीक है। अगर पूछे यहाँ से आ गया है तो ऐसे कितने खाने बन सकते हैं, 2। बात किसका हो रहा है, बस इसका, तो क्या लगा 1/2, ठीक है। नीचे तो दिखेगा नहीं कैमरे में। अब अगर बात क्या ऐसे 12 6 3 9, अब क्या ऐसे करके ऐसे एंगल बना, ये वाला, तो ऐसे से कितने खाने बन सकते हैं, 4। और कितने बात कर रहा है, 1 2 और 3, तो 3 खाने की बात कर रहा है, कम है से 4 में से, ये 3/4 बता रहे हैं। बात समझ आ रहा है, इसको लिख लो फटाफट। देखो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन है, कह रहा है पहला वाला कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, अच्छा घड़ी नहीं यहाँ पे, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में तो कैसा होता है, तो देखो घड़ी कैसे चलता है, इस तरह 12 रहता है, इधर चलता है ना घड़ी, तो ऐसे राइट से क्लॉकवाइज और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज। देखना ध्यान से, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट इज गोज फ्रॉम 3 to 9, 3 to 9 है ना, 3 से कहाँ गया है, 9 पर। तो कह रहा है कितना फ्रैक्शन ये रिवॉल्व किया है, तो कहो कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे घड़ी, लिखेंगे 12, यहाँ 6, यहाँ 3 9, हो गया। हमें कहाँ से रिवॉल्व कराना है, यहाँ से,
कितना रिवॉल्यूशन 3 से कहाँ जाना है 9 पर। कर लिए 3 से 9 पर कितना। अच्छा बताओ, बताना पड़ेगा इसको, बताना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे, अच्छा कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे। तो कहो कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बराबर 360 डिग्री। कितना एंगल रिवॉल्व किया है, तो यहाँ 4 5 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6। तो कितना करेंगे बटे में 30 इंटू 6 करा देंगे। 30 इंटू 6 और 30 कहाँ से हम बता चुके हैं कि एक नंबर के बीच में कितना एंगल होता है 30 डिग्री। तो करा दो। देखो किससे कराएंगे, तो 6 से कब बार में गया 60 बार में, 30 से कब बार गया 2 बार में। उल्टा, अरे यार उल्टा करा दिए, उल्टा करा दिए। कितना रिवॉल्यूशन किया है, उल्टा हो गया। तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ है 360। टोटल रिवॉल्यूशन कितना है 360। और रिवॉल्व कितना किया है, रिवॉल्व कितना किया है, तो 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 काटो। कब बार में गया 60 बार में, 36 गया है 60 बार में। ठीक है, 30 से कब बार में आएगा 2 बार में। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2। रिवॉल्यूशन कितना होगा 1/2। यहाँ पर दिख भी रहा था 1/2। बात सुना रहा है। एक और प्रश्न बताएं। हाँ नहीं, सही समझ आ रहा है। चलो करके देखो फटाफट एकदम।